तो यार आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जहां जाना तो खैर किसी को पसंद नहीं, पर जाना जरूर पड़ता है। नहीं नहीं, एक टाइम तुम खुद सोच लो, तुम्हें कोरोना वायरस हो जाएगा पर तुम उस जगह पे कभी नहीं जाओगे। एक ऐसी जगह जहां तुम खुद के मारने के पैसे खुद ही देते हो। तो यार तुम लोगों को पता ही होगा, अभी हम स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी अंट-मंट की बातें किए। तो यार अब जब बात स्कूल की आई चुकी है तो हमें सुबह सुबह 6 बजे अपनी नींद त्यागनी पड़ती है और नींद तोड़ के उठना पड़ता है। और यार कभी कभार तो हम लेट भी हो जाते हैं क्योंकि हमारी टट्टी नहीं उतर रही होती है। अब यार जब लेट हो ही चुके हैं तो होमवर्क और क्रश को जो चॉकलेट देनी है वो भी भूल जाते हैं घर में। मेरे को भाई एक बात समझ नहीं आती है, स्कूल वाले हमेशा असेंबली खुले ग्राउंड में क्यों कराते हैं। नहीं मतलब खुद तो छाव में खड़े रहेंगे और हमें धूप में खड़ा करके रखेंगे। मेरा तो भाई 10 दिन वर्कआउट करके भी इतना पसीना नहीं निकलता जितना 10 मिनट के असेंबली में निकल जाता है। और यार ये टीचरों का तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता, हमें खुद चुप कराते रहते हैं। हम मतलब हम बात नहीं करें, ये खुद पीछे टपाटप बात करते रहते हैं। अब यार जैसे असेंबली का झंझट खत्म हुआ, हम क्लासरूम की तरफ जाने के लिए पीछे घूमते हैं और अचानक से दो शक्तिमान जैसे पीटी टीचर्स आके उधर डेरा डाल लेते हैं। और अब यहाँ पे हनी सिंह जैसे हेयर कट और माइकल जैक्सन वाली पैंट पकड़ी जा रही है। अब यार तुम ये मत सोचना कि स्कूल असेंबली खत्म हुई तो बकचोदी खत्म हो गई, असली चूतियापा तो अभी होना बाकी है। अब यार हम थके हारे पसीने में क्लासरूम में घुस तो जाते हैं, पर टीचर को कहाँ चैन है, वो हमें कहाँ चैन लेने देगा। तुम चलो चलो सारे के सारे बच्चे होमवर्क निकालो बे। ए विनीत होमवर्क निकाल अपना। सर होमवर्क तो नहीं कर पाया, कल दादी मर गई थी। क्या बकचोदी है बेटी चोद, हर बार यही बहाना मारता है, दादी मर गई थी दादी मर गई थी। एक महीने में तेरी दादी 10 बार मरती है क्या? से बहुतों का सपना होगा कि स्कूल में अपनी क्रश या गर्लफ्रेंड के साथ बातचीत करना या बैठना, पर नहीं। हर स्कूल में ऐसे टीचर तो होते ही हैं जो हमेशा सेपरेशन में लगे रहते हैं। भाई मेरे को एक बात समझ नहीं आती, स्कूल है दोनों लड़का लड़कियों का, तो यार सेपरेशन किस बात का? पहले तो ये रूल था नहीं, इन लोग ने नए नए रूल बना डाले हैं। मतलब इनके लिए लड़का अगर लड़की से बात कर लेगा तो वो बहुत बड़ा गुनाह होता है, रेप की तरह। अब यार तुम लोग मान लो एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है और आधे से ज्यादा बच्चे उस क्लास में इंटरेस्टेड है नहीं, तो यार टीचर क्या करेगा? टीचर अपनी स्टोरी सुनाना चालू कर देगा, सोचेगा ये मेरी स्टोरी बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है और बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। बच्चों, मैं जब स्कूल जाता था मुझे 2 बड़े बड़े पहाड़, 4 समुंदर और एक भयानक जंगल से गुजर के जाना पड़ता था। मैंने जितना स्ट्रगल किया इतना शायद ही किसी ने किया होगा इस पूरी दुनिया में। इससे ज्यादा फेक स्टोरी तो मैंने कार्टूनों में भी नहीं देखी है। अब यार हर स्कूल में ऐसे कुछ मेल टीचर्स होते हैं जिनका मेन फोकस बस लड़कियों की तरफ होता है, और लड़के तो खैर भाड़ में ही गए उनके लिए। मतलब अगर लड़की एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखेगी उसको फुल मार्क्स पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे, और हम जैसे लड़के अगर ज्यादा से ज्यादा भर भर के भी पेपर दे देना हमें घंटा भी नहीं मिलेगा। और यार अगर वही लड़की उस मेल टीचर से जाके पूछते हैं सर मे आई गो टू टॉयलेट, और पीरियड का बहाना देके फरार। और जब मेरे जैसे लड़के टीचर से जाके पूछते हैं ना सर मे आई गो टू टॉयलेट, टीचर पूछेगा क्यों, मैं एकदम सीधा सीधा बोल देता हूँ सर नुन्नी बहुत जल रही है, अगर मैं मूतने नहीं जाऊंगा तो जिंदगी भर के लिए मूत रुक जाएगा। अब यार ये जो जगह है ना टॉयलेट, ये स्कूल की सबसे कूल वाली जगह है। स्कूल के आधे से ज्यादा मेन इवेंट तो यहीं पे होता है। नहीं मतलब सीनियर्स की मारपिटाई से लेकर जूनियर्स के नशों तक और कपल्स के चुम्मा चाटी तक सारी की सारी चीजें टॉयलेट में होती है। नहीं मतलब एक छोटा बच्चा इधर हल्का हो रहा है और दूसरी तरफ में 2 सीनियर झगड़ा कर रहे हैं, और यार इनके डर के मारे ये बच्चा आधा मूत के ही भाग जाता है, कहीं ये ना मार खा जाए। अब यार जैसी थर्ड पीरियड खत्म होता है स्कूल की घंटी बजती है और सारे के सारे बच्चे बाहर भाग जाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा। और यार तुम सबको तो खैर पता ही है इंडियन स्कूल का नेशनल टिफिन है मैगी। भली मैगी कितनी भी गंदी हो, कितनी भी सड़ी हुई दिख रही हो, कितनी भी गल गई हो, मतलब कितनी भी चपटी फपटी हो गई हो, किसी भी शेप में हो, बच्चे उसे जरूर खाएंगे। अब जैसे एक बच्चा मैगी का डब्बा खोलता है सारे के सारे उसके दोस्त टूट पड़ते हैं जैसे जन्मों से कुछ खाया ही नहीं। किसी ने अपने नाक में उंगली डाली थी, कोई अपने गोटे खुजा रहा था, कोई अपने कान की गुफा को साफ कर रहा था। अब यार मेरे को समझ नहीं आता मैं 30 मिनट वाले ब्रेक में करूँ तो करूँ क्या? करने को मेरे पास है 100 काम और ब्रेक है 30 मिनट का। मेरे को कैंटीन का सड़ा हुआ खाना भी खाना है, गर्लफ्रेंड से भी मिलना है, दोस्तों के साथ बकचोदी भी करनी है, टॉयलेट में जाके हल्का भी होना है, और अगर ज्यादा ही किस्मत अच्छी हुई तो टीचर स्टाफ रूम में बुला के एक काम भी दे देगा, वो भी करना पड़ेगा। अब यार टीचर को तो समझ आ चुका है उसके बोरिंग वाले लेक्चर्स कोई नहीं सुनने वाला, तो वो क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ग्रुप वर्क का ऐलान करता है। अब यार ये जो ग्रुप वर्क होता है ना, इधर ग्रुप वर्क को छोड़ के बाकी सारी बकचोदी चल रही होती है, ये बस नाम का ग्रुप वर्क होता है। अब यार एक ग्रुप में होते हैं 4 बंदे। पहले वाला बंदा तो सारा का सारा काम कर लेता है, दूसरा वाला बंदा जो होता है उसको तो पता ही नहीं रहता ग्रुप में क्या चल रहा है, तीसरा वाला बंदा जो होता है वो पहले बस बोलता है मदद करेगा, पर बाद में तो घंटा भी मदद नहीं करता, और चौथा जो बंदा होता है वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी रहता है, और जब ग्रुप प्रोजेक्ट खत्म होता है तब आके पहुंचता है।
अब यार स्कूल में कुछ बंदे होते हैं मेरी तरह जो बस पीटी डेज पे स्कूल में जाते हैं, और शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने क्लास के बोरिंग लेक्चर्स बंक करके ग्राउंड में जाके बकचोदी ना करी हो। अब यार हम जैसे लॉन्डो को क्रिकेट खेलते वक्त इस चीज का डर नहीं रहता कि हम हार जाएंगे, बल्कि इस चीज का डर रहता है कि अगर बॉल गुम हो जाएगी तो पीटी टीचर हमें किस तरह ठोकेगा। भले ही पापा की परी हो या बाप का परिंदा, लाइब्रेरी में हर कोई हल्ला करता है। स्कूल में इतना ज्यादा हल्ला कहीं नहीं होता जितना सबसे ज्यादा लाइब्रेरी में होता है। और यार मैं तो उन बच्चों में से था, मेरे को लाइब्रेरी बुक में जो भी फोटो पसंद आती थी मैं फाड़ के लेके चले जाता था जेब में छुपा के। अब यार जैसे ये 7-8 घंटे की भसड़ खत्म हुई और छुट्टी हुई, हम सब के सब भाग के स्कूल बस में जाके लास्ट वाली सीट पकड़ लेते हैं। और स्कूल बस में हर सीट कितनी छोटी होती है कि हमारे पाँव उसमें घुसते नहीं है और गांड की तरह स्प्रिंग चुभ रही होती है। और स्कूल में सारे के सारे बच्चे थके आ रहे होते हैं, इतनी बदबू उठती है भाई। तो यार चलो खैर आज के लिए बस इतना ही, बोलने को बहुत कुछ है, हम अगले वाले वीडियो में उसको पूरा करेंगे। मुझे पता है तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आई, नीचे लाइक वाला बटन होगा उसको जरूर दबा देना, और अगर मेरी हैंडसम वाली शक्ल पहली बार देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसको भी जरूर दबा देना। तुम लोग लाइक करते हो ना यार, मेरे बकचोदी करने का हौसला बहुत बढ़ जाता है।